दिन बीत गया मगर कोई भी सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि यहाँ पे नहीं पहुंचे, क्या कहना चाहेंगे? सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं ना धरना पे। सत्ता पक्ष के जनप्रतिनिधि लोग या जनप्रतिनिधि के लोग, जनप्रतिनिधि के दाहिने बाएं लोग वो धरना पर बैठे हुए फोटो लेकर वो अपराधी और अपराधियों, इस अपराध में संलिप्त लोगों की फोटो दिखा रहे हैं कि ये देखिए ये भाजपा के नेता के साथ में बैठा हुआ है, ये तो भाजपा ही हो गया। तो कहना क्या चाहते हो? कहना क्या चाहते हो? भाजपाई हो, कांग्रेसी हो, जदयू का हो, राजद का हो, क्या उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए? सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष आए, यहाँ के स्थानीय विधायक आए, उनका भी स्टेटमेंट वही गोलमोल हमने देखा है। वो सरकार पर दोषारोपण, कल हमने देखा है एक माननीय केंद्र में मंत्री हैं वो आए, 25 बार पूछा गया है कि मीडिया बंधु के माध्यम से कि आप इनको आर्थिक मदद करवा रहे हैं क्या, कोई इनके नौकरी के लिए भी मांग सरकार के पास रखेंगे क्या? तो हम कौन होते हैं नौकरी देने वाले? तो किस लिए आए हैं? फोटो खिंचाने के लिए? लोग हर्षोल्लास में नाचे गाए कि भगवान का दर्शन हो गया, आप आ गए, प्रभु का दर्शन हो गया, बहुत खुश हो गए हम लोग। आपके जैसा चेहरा हम लोग नहीं देखे थे, लखीसराय के लोग नहीं देखा था। क्यों आए थे आप? क्यों आए थे? ब्राह्मण समाज के और बहुत सारे नेता हैं मगर उनके कानों में अभी तक जू नहीं रहेंगी, जो सत्ता पक्ष में है खासकर। और नेता है ना संसद में बैठकर वो ठाकुर का कुआं गिराने वाले लोग, ऐसे ऐसे नेता हैं। मुर्दों को नेता की गिनती, मुर्दों को नेता में गिनती मत कीजिए। नेता की संज्ञा, हम जिंदा लोगों को नेता, जिसके भीतर लीडरशिप की क्षमता हो, नेतृत्व की क्षमता हो, वही नेता होता है। ये सब नेता नहीं है, ये सब नाक के नेता हो चुके हैं। इनके भीतर कोई क्षमता नहीं है, ये केवल चमचागिरी कर सकते हैं, ये केवल दुम हिला सकते हैं। इनके भीतर कुवत नहीं कि इनके घर में घुसकर इनकी बहन बेटियों का बलात्कार कर दे और सत्ता पक्ष के लोग, सरकार में बैठे लोग कहे कि चुप, एक शब्द नहीं बोलना है, एक शब्द नहीं बोलेंगे। इनको कुर्सी इतना प्यारा है। इनके सगे भाई की हत्या कर दी जाएगी और इनका आका ऊपर से आदेश करेगा चुप, एक शब्द नहीं बोलना है। इनकी कुवत नहीं है कि एक शब्द बोलेगा, चूंकि इनकी कुर्सी चली जाएगी, अगली बार टिकट नहीं मिलेगा, अगली बार संसद भवन नहीं भेजा जाएगा। आशुतोष जी, एक अहम सवाल है कि मृतक जहाँ आप आए हैं, उनकी पत्नी मेघा कुमारी जो नाम है, उन्होंने जो FIR लिख के थाना में दिया, अब तक उनके अनुसार आवेदन जो दिया गया थाना में FIR अलाउड नहीं किया गया, पुलिस अपने मनमर्जी से FIR किया है, इस पर आपकी क्या रणनीति होगी? तो FIR की कॉपी अभी जो प्रशासन ने अपनी तरफ से जो FIR दर्ज किया है उसकी कॉपी उपलब्ध हुई है इनको? क्या उसकी कॉपी इनके पास है? नहीं। तो पहले तो वो कॉपी उपलब्ध हम लोगों को करानी होगी कि प्रशासन ने क्या FIR दर्ज किया और इन्होंने एक जो अपने तरफ से जो दिया था वो क्या दिया है। दोनों चीज़ों को देखना होगा एक बार। और अभी चूँकि पहले दिन जब घटना घटी थी हम उसी दिन पहुँचे थे और यहाँ ASP साहब से मिले थे। उन्होंने जिस हिसाब से बातें कही थी कि हम इस हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं, उस दिन हमें लगा कि नहीं, संतोषजनक कार्रवाई हो रहा है। लेकिन ये 4 दिन बीतने के बाद भी अब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है, प्रमुख हत्यारा गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं इसमें ढीलासिली की जा रही है। दलित जब कोई मरता है तो बुलडोजर चला दिया जाता है, ब्राह्मण मरा कुछ नहीं हुआ, 4 दिन बीत चुका है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि हम मौत के बाद भी लोग जाति देखना शुरू कर देते हैं कि दलित मरा है कि पिछड़ा मरा है कि अगड़ा मरा है कि कौन मरा है। हालांकि इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहेंगे, बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो शायद परिवार को न्याय मिलने में और देरी होगी। इस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बहुत, इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती है कि किसी का परिवार मारा जा रहा है, किसी के घर में नरसंहार हो जा रहा है और वहाँ पर हम जाति देख रहे हैं, वहाँ पर हम अपनी राजनीति से रोटी सेकने आ रहे हैं, वहाँ पर हम इस नीयत से आ रहे हैं कि बढ़िया मौका मिला है, अबरी विधेयकवा के हरा देंगे, बढ़िया मौका मिला है, अबरी संसदवा के जितने नहीं देंगे। इससे गिरा हुआ मानसिकता और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा गिरा हुआ सोच और क्या हो सकता है कि अच्छा मौका मिला है सांसद को फंसाने का, अच्छा मौका मिला है विधायक को फंसाने का। विधायक अलग पार्टी से हैं, सांसद अलग पार्टी से हैं, दोनों के चमचे लड़ रहे हैं, दोनों के चमचे बेलचे लड़ रहे हैं और पीस रहा है परिवार, दब रहा है। मुख्य मामला क्या होना चाहिए हमारा? हत्यारे की किसी भी सूरत में गिरफ्तारी हो, जितना जल्द हो सके फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसको फांसी के फंदे पर पहुंचाया जाए। नरसंहार का मामला है, मर्डर नहीं है, डबल मर्डर नहीं है, नरसंहार है। 3 हत्या हुई, अभी और भी लोगों की जान जा सकती है, जो क्रिटिकल कंडीशन जो बना हुआ है वहाँ पर। नरसंहार का मामला है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है। इसमें कोर्ट को स्वतः ही संज्ञान लेना चाहिए, फिर भी प्रशासन को अपनी तरफ से कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी बात है कि इस परिवार की स्थिति यह है जो हमने पूर्व में बताया कि खैनी बेचकर 10, 20, 50, 100 रुपया, जिस परिवार के आज के डेट में इस ट्विटर और यूट्यूब के ज़माने में जिसके घर में अकाउंट नहीं है, खाता नहीं है, आप समझ सकते हैं कि उसकी स्थिति क्या होगी। हैंड टू माउथ है लोग, खाता में जमा करने के लिए पैसा रहेगा तब ना खाता खुलवाया जाएगा। मीडिया के बंधुओं ने कल रात में संपर्क किया कि आप आएँ, इनकी आर्थिक मदद करवाएं। हमने कहा कि उनका खाता है क्या? जब पता किया गया तो खाता नहीं था। आज अकाउंट खोला गया है,
आज अकाउंट खुलवाया गया है जो कि 24 घंटे में एक्टिव होगा। अभी हम थोड़ी देर में आप सबों के समक्ष हम इनका गूगल पे जो एक्टिवेट हो चुका है और जो स्कैनर है जिस पर स्कैन करके QR कोड जिसको बोलते हैं QR कोड, ये दोनों चीज़ हम आप सबों के माध्यम से आम जनता के बीच में रखना चाह रहे हैं ताकि जिनको भी लगे कि इस परिवार को सहयोग करने की आवश्यकता है, सहयोग करना चाहिए। 10, 20, 50, 100, 1000, 2000 जो भी हो सके सहयोग लोग करें। और आप लोगों से भी आग्रह होगा, खास करके मीडिया बंधु से, कि आप चूँकि जिस हिसाब से आप इस मामले को तत्परता से उठा रहे हैं और लगातार यहाँ बने हुए हैं, थोड़ा सा चूँकि इस परिवार की अभी जो सबसे पहली प्राथमिकता है कि कुछ आर्थिक सहयोग हो, तो आप लोगों के माध्यम से यदि आपके चैनल्स पर, आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यदि वो इनका QR कोड, इनका गूगल पे अकाउंट यदि चलेगा तो कुछ लोगों तक ये पहुंचेगा संदेश और लोग सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आशुतोष भैया, एक सवाल, जिस दिन से DIG साहब ने प्रेस वार्ता किया उसी दिन से ये सवाल मेरे मन में काफ़ी कौतूहल मचा रहा है कि क्या जिस तरह से दुर्गा झा का फोटो वायरल किया गया है, क्या ये कितना उचित मानते हैं, इसको आप कितना उचित मानते हैं? क्योंकि ऐसा नहीं लगता है कि दुर्गा झा का जो फोटो वायरल किया गया है कहीं ना कहीं इज्जत पर कंप्लीट रूप से एकदम घात किया जा रहा है? जो लोग वायरल कर रहे हैं फोटो, DIG साहब खुद किए हैं। कोई करें, DIG रहे, चाहे सांसद रहें, विधायक रहें, या दरोगा रहें, या सिपाही रहें, जो लोग भी ये तस्वीर वायरल कर रहे हैं, दुर्गा झा का तस्वीर जो वायरल कर रहे हैं, वो ये गारंटी दे सकते हैं कि उनकी बहन बेटी किसी के साथ में इस कंडीशन में ही रहती होगी? वो गारंटी दे सकते हैं क्या कि उनकी बहन बेटी का वो हालत नहीं होगा? हो सकता है हम 1% मान लिए उनके हिसाब से दुर्गा झा गलत है, वो कह सकते हैं कि उनकी बहन बेटी सही है, उनके परिवार में कोई इस तरह का नहीं है। तो एक दिवंगत जो इस दुनिया से चला गया, आप राजनीति करने के लिए अपने सरकारी आकाओं के आदेश पर, नेताओं के आदेश पर, आप उसके मरने के बाद भी उसके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, उसको पूरी दुनिया में उसको बदनाम कर रहे हैं। तो क्या साबित करना चाहते हैं? आपके पास प्रूफ आ गया था ना, आपको प्रूफ मिल गया, ठीक है, आप उसको एविडेंस मान रहे हैं कि ठीक है दुर्गा झा की शादी हुई नहीं हुई, प्रेम प्रसंग था, वो आप अपने तक रखते। लेकिन हम ठीक है, हम किसी से प्रेम करते हैं, इसका मतलब है कि उसके पूरे परिवार का नरसंहार कर देंगे, हम निर्दोष हैं, हम निर्दोष हो गए? तो इस मामले को इतना तुल देने की क्या आवश्यकता है? सीधी बात है, जिसने हत्या की है उस पर कार्रवाई हो, जिसने हत्या की है उसको पकड़कर गर्दन थाने में, जेल में डालो, और कोर्ट से आप रिक्वेस्ट कीजिए अपने तरफ से कि बहुत ही रेयर मामला है, इसमें इसको फांसी के फंदे तक पहुंचना ही चाहिए, ताकि आगे कोई भी अपराधी का इस तरह का मनोबल न बढ़े, इस तरह का अपराध भविष्य में न हो। ये हम चाहते हैं।